नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। मंगीतपुर में 22.5 लाख की आरसीसी सड़क के लोकार्पण के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों, किसान की समस्याओं और युवाओं के आक्रोश से घबराई हुई है, इसलिए विधानसभा सत्र छोटा किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों को खाद पानी की समस्या को लेकर सरकार को घेरा। विधायक ने कहा कि पीडीए की एकजुटता से सरकार परेशान है। पत्रकारों और सोशल मीडिया को लेकर जारी निर्देशों पर उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी बताया है। आज आपने आरसीसी सड़क का लोकार्पण किया है, जबकि अतरौलिया में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ने दावा किया है कि सपा केवल विकास के नाम पर जनता को बरगलाती है। हमने इस जनवरी से लेकर के अभी तक 9 करोड़ 45 लाख रुपये आरसीसी सड़क और नाली के लिए दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हर लोकार्पण समारोह में स्वयं आते हैं और अपनी नज़रों से सारी चीज़ों को स्वयं देखते हैं। मुझे उनके बयान पर कुछ भी नहीं कहना है। जिनको खुद ही कोई नहीं नोटिस लेता तो मैं क्यों नोटिस लूँ। यदि वो विकास के काम होते तो जनता की नज़रों में होते, तो अगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता आसमान में कहीं धुआं धुआं हो, वो उन्हीं को दिखाई दे रहा हो। आप पत्रकारगण को भी अगर कहीं दिख रहा हो तो आप जा करके उसको कवरेज करके हमें अवगत करा दीजिएगा। हम भी देख लेंगे और हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि और मिलजुल करके और बेहतर अतरौलिया का विकास किया जाए। सरकारों का काम ही होता है, सरकारें कोरी बयानबाजी नहीं करती हैं, सरकारें अपने काम के द्वारा जनता में अपनी इमेज बनाने का काम करती हैं। हम तो इस क्षेत्र के विधायक हैं। मुझे जितने आप सब यहाँ पे हैं, मेरा प्रयास रहता है कि आप सब आएँ और आप सब आके देखते भी हैं। आजकल सब कुछ वायरल है, कोई हफ्ता नहीं बचता है जिस हफ्ते में हम 2-3 गाँव में जा कर के अपनी बहन और बेटियों के हाथ से फीता काट करके सीसी रोडों का लोकार्पण न करते हो। तो ये सब कुछ आपके सामने है, हमें उनके बयान पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना है। विधायक जी, किसानों लोगों ने उपाय हो चुकी है, छोटा पशु, बिजली और खाद, किस तरीके से किसानों को पहुँचे, किस तरह से उनकी कमियाँ? आपको सब पता है, सब पता है। जब किसान को खाद की ज़रूरत थी तो सोसाइटियों पे लाइन लगी थी, 7-7, 8-8 घंटे लाइन लगने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिले। जब किसान के खेत को पानी की ज़रूरत थी तो नहरों में पानी नहीं था, नहरों में पानी नहीं था। तो आप उन सवालों पर जाइए, उन सवालों पर जाइए कि आखिर 26,000 से ज़्यादा इन 10 सालों में प्राइमरी स्कूल बंद क्यों हुए। अगर प्राइमरी स्कूल 26,000 से ज़्यादा बंद हुए, हम प्रमाण सहित आपकी अदालत में बोले हैं, हम विधानसभा के अंदर इस बात को रखना चाह रहे थे, तो विधानसभा आखिर सत्र क्यों इतना छोटा, क्यों सत्र नहीं चल रहा विधानसभा, क्यों राम मंदिर चढ़ावा के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह गई। लोग कहते हैं जो राम का सगा नहीं है वो जनता का क्या सगा होगा, वो कहाँ होगा सगा। और कहाँ आरक्षण की मांग होगी, आरक्षण की मांग कहाँ होगी। हिम्मत हो तो जरा योगी जी के सामने आरक्षण की मांग करके दिखाएं। मैंने तो बोला था, सदन में बोला था, आपने भी देखा होगा, आप जैसे जागरूक लोग भी देखे होंगे। मैंने पूछा था कि सरकार की लाचारी क्या है, सरकार की बेबसी क्या है, कि सरकार सत्र की अवधि क्यों कम कर रही है। क्या इतनी बड़ी बहुमत की सरकार इतना चुपके से दरवाज़ा बंद कर देगी कि कार्य योजना एक दिन बाद की थी और एक दिन पहले शटर डाउन हो गया। तो सरकार डरी है, नौजवानों से डरी है, किसानों से डरी है, और पीडीए की एकजुटता इतना बेचैन कर दी है कि सोते जागते अखिलेश यादव का खौफ उनकी नींद उड़ा दिया, कहीं दिखाई नहीं देंगे। बस 1-2 महीना, आशीष जी मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बस 1-2 महीने का इंतज़ार करो और सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। लाख नाटक नोटंकी कर लो, बहुत कुछ देखा गया है, अब बहुत कुछ आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा, बहुत कुछ जल्द मिलेगा। हमारी लड़ाई ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। हमारी लड़ाई है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्हें आज रोजगार मिलना चाहिए,
आखिर उनके पेपर लीक क्यों हो रहे? नीट पेपर लीक क्यों? इन्हीं के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता। झुकती है सरकारें, झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। सरकार भागती है, बहुत तेज भागती है सरकार, कोई भगाने वाला तो चाहिए। आप देखो सभा के सामने सरकार ऐसे दुम हिला के भगी कि उनके सहयोगी कहीं दिखाइए नहीं दिए। सहयोगी की तो फोटो में दिखा दूं, मोबाइल देख रहे थे जब मैं बोल रहा था, मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल देखने वाली जगह है, वहाँ हक अधिकार की लड़ा जाता है। सचेत होके स्पीकर के सामने डिमांड की जाती है कि अध्यक्ष महोदय, हमारा समाज, हमारे लोग ऐसा चाहते हैं, आप हमें अवसर दें। तो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ बोल देंगे तो हो सकता है क्या हो जाए उन्हें खुद पता नहीं। विधायक जी, जो भी आप डाटा दिखा रहे थे कि विद्यालय बंद हो गए हैं, शिक्षकों की भी नौकरियां खतरे में है, तो इस तरीके से किस तरीके से उन लोगों का विद्यालय में छात्र लोगों की कमी हो रही है, इसके लिए मैं कहूँगा कुछ जगह का आप भी पत्रकारगण ग्राउंड रिपोर्ट करें। 400 से ऊपर आजमगढ़ में भी हुआ है। आप जितनी मेरी जिम्मेदारी है, जब बाबा साहब देश का संविधान लागू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और स्वतंत्र पत्रकारिता होगी। बाबा साहब ने 4 पिलर बनाया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उससे बढ़ चढ़ करके जिम्मेदारी आप सबकी भी है कि जरा उनको आईना तो दिखाइए। विधायक जी, उससे पहले बताना चाहते हैं कि अभी कल परसों एक लेटर जारी हुआ बेसिक शिक्षा अधिकारी का। उन्होंने यूट्यूबर से लेकर जो पत्रकार हैं उनको विद्यालय में जाने के लिए बैन कर दिया। पूरी तरह से कोई विद्यालय में नहीं घुस सकता है बिना परमिशन का, बिना। तो ऐसे में कहाँ दिखाएंगे? मैं पांडे जी आपसे यही बात तो कह रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला, और आप और हम ये जो कुछ लेकर के आप चल रहे हैं, ये ऐसी हुकूमत है, ये सब कुछ ख़त्म कर देगी। बस 4-6 महीने और जगने का है, क्योंकि युवा जग चुका है, वो बहुत ऊपर उठ चुका है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के धरना दे रहा है। लेह लद्दाख की आबादी 1,35,000 है। 1,35,000 की आबादी से निकला सोनम वांगचुक, आज पूरा देश उसे जान रहा। एक दुनिया के दूसरे देश में था एक नौजवान, उसने वहाँ से आवाज़ देकर के खुद आया और देश के ताकतवर मंत्री का इस्तीफा ले लिया। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जो जागरूकता बढ़ी है, हमारे विधानसभा का सत्र में सचेतक हूँ, काल मंत्रणा में भी हूँ, एस्टीमेट कमेटी में भी हूँ। मैंने सरकार के सामने कहा था कि समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं, आखिर 4 दिन में आप कैसे इस पर बहस कर पाओगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी जो 3-3 घंटा भाषण करते थे, 3 घंटा मुख्यमंत्री जी भाषण करते थे, रिकॉर्ड उनका 3 घंटा 14 मिनट बोलते थे मुख्यमंत्री जी। वो मुख्यमंत्री 14 मिनट में हाउस को फेस नहीं कर पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी डर चुकी है। ये सहयोगी दल क्या है, इनकी कितनी संख्या है, ये किसके आधार पे हैं? उससे अच्छा तो जो भाजपा से चुनाव लड़े थे हमसे अच्छा बोलेंगे, उनका ही ले लेते आप। हम तो नहीं बोलते उनके बारे में, वो तो कुछ ज़्यादा बोलते हैं। और उससे बगल जाना हो तो थोड़ी 2-4 किलोमीटर और जाओ। वो हमारे दूसरे साथी हैं निषाद राज पार्टी के, हमारे कार्यालय पे भेजे थे अपने संगठन के अध्यक्ष को, और शायद आशीष जी आ भी गए थे और भेजे थे कि विधायक जी से कहो आरक्षण की बात उठाएं। क्या उन लोगों के मुंह में दही जमी है? आरक्षण की बात नहीं उठा सकते विधानसभा में? कौन आरक्षण की बात उठाएगा? वंचित समाज को हक दिलाने का काम कौन करेगा? सरकारें उलाहना नहीं देती, सरकारें काम करती हैं। सरकारों को काम करना चाहिए। अगर कहीं जल भराव है तो आप उसको दूर करो, आए तो हो लड़ने, कुछ तो करो, कहीं तो फीता काटो, कहीं तो कुछ गुब्बारा लगाओ। लोग करें कब तक ये इधर उधर की बातें करोगे? इधर उधर की बातों में कुछ नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। बस 2 महीने का इंतज़ार करो। अक्टूबर में दुर्गा पूजा होगी, उसे दुर्गा पूजा के बाद जो नवरात्र आएगी वो आपको पता चलेगा
कि क्या होने जा रहा है। आपको बहुत सी ऐसी खबरें मिलेंगी कि आप उन्हीं खबरों की तरफ आपके कैमरे का रुख रहेगा, और जिनको आज आप देख रहे हो, इतना विश्वास के साथ कहता हूँ, ये कहीं भी नहीं रहेगी।